नेक्स्ट देखें क्लास एक्सरसाइज 8.5 है। 8.5 के आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 करना है। सबसे पहले आपके साथ 1, 2 डिस्कस करूंगी, उसके बाद 4 डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको ऑर्डर पेयर डिफाइन किया हुआ है। आपसे कहा हुआ है ऑर्डर पेयर को आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है आपने रिप्रेजेंट करना है हर रिलेशन को, जो हर पार्ट में रिलेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और बता दिया कि उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। अब जब एक ही सेट दिया जाए इसका मतलब ये होता है कि उतनी ही रोज होनी है, उतने ही कॉलम होने हैं। तो मैंने रफली ये चीज़ लिखी हुई है। रफली ये चीज़ लिखने का क्या मतलब है कि अगर 4 आपके पास रोज हैं और 4 कॉलम है तो टोटल आपके पास बच्चों किस तरह बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, यानी कि 4 आपके पास टोटल चीज़ें थी तो 4 आपने रोज ले ली हैं और 4 ही कॉलम ले लिए हैं। ये क्वेश्चन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने लिख दी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्डर पेयर किस प्लेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखें जहाँ जहाँ जो जो एलिमेंट आपका इस रिलेशन के अंदर आ रहा है वहाँ वहाँ पे मैट्रिसेस में आंसर 1 आ जाएगा। जो जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा उस मैट्रिक्स का आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1 2 1 3 1 4 आ रहा था, 1 2 1 2 1 3 1 4 इस प्लेसेस पे था तो इन तीनों प्लेसेस पे 1 आ गया। 2 3 2 4 जहाँ आ रहा था 2 3 2 4 उन प्लेसेस पे 1 आ गया। 3 4 जहाँ आ रहा था उस प्लेस पे 1 आ गया। बाकी सारे के सारे आपके अंदर पास ऑर्डर पेयर नहीं आ रहे थे इस रिलेशन में, इसलिए बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली बी पार्ट में आप देखें, बी पार्ट में देखें यही आपके पास बेसिकली ऑर्डर पेयर रहेगा क्योंकि हर पार्ट में आपके पास 4 एलिमेंट है तो 4 रोज और 4 कॉलम होंगी। अब जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1 1 1 4 2 2 3 3 4 1 वहाँ वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट में जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उस ऑर्डर पेयर की प्लेस पे 1 1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ जो जो ऑर्डर पेयर नहीं आ रहे उसकी प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपका जो आंसर में आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में देखें जो जो फिर वही मैट्रिसेस है, जो जो प्लेस पे आपके पास एलिमेंट आ रहा है। 2 4 का मतलब ये है दूसरी, 2 का मतलब है दूसरी रो, 4th एलिमेंट तो 2 रो 4th एलिमेंट ये बनता है। इसी तरह 3 1 ये है, 3 2 ये है, 3 4 ये है। जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे उसकी जगह 1 आ गया, बाकी सबकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये चीज़ याद रखनी है कि पोजीशन किसकी कहाँ कहाँ पे है, और अगर अंदर आ रहा है तो उसकी जगह 1 है और अगर नहीं आ रहा तो सबकी जगह पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सारे का सारा काम करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ ऑपोजिट दे दी गई है। यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, उसको देख के आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। अब आपको अगर ऑर्डर पेयर दिए जाएँ तो आप 1 0 से आइडिया लगाते हो, और अगर मैट्रिक्स दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, वो ऑर्डर पेयर आंसर में आ जाएगा। जैसे कि देखिए 1 से 3 एलिमेंट है, इसका मतलब 3 रोज हैं 3 कॉलम है, यानी कि अगर सबकी पोजीशन देखो तो वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा। यानी पहला एलिमेंट 1 बाय 1 फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट चेंज होते जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखें पहले क्वेश्चन में मैट्रिक्स बता दिया 1 0 1 0 1 0 1 0 0। अब इसके आंसर में वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे 1 आ रहा हो वो ऑर्डर पेयर इंक्लूड होता है। तो इन 5 पोजीशन पे आपके पास 1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये जो 5 पोजीशन है ये इसके आंसर में आ जाएंगी। डेट्स वाई 1 1, इसका 1 3, इसका 2 2, इसका 3 1, इसका 3 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में आप देखें आपके पास सेंटर वाले तीनों दिए हुए हैं, तो सेंटर वाले तीनों ऑर्डर पेयर की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए कि वो 1 2 2 2 3 2 है, तो वो इसके आंसर में आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड वाले में देखें सिवाय इस वाले एलिमेंट के, सिवाय ये 2 2 के बाकी सारी की सारी जगह 1 है, तो बाकी सारे के सारे ऑर्डर पेयर आंसर में आ जाएंगे, बस 2 2 नहीं आएगा। यानी जहाँ पे 1 आ रहा था वो वाले ऑर्डर पेयर इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।